नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका भाई विष्णु राठौड़। आज हमारा टॉपिक जीए एंड जीएस जीके एंड जीएस रहेगा। देखिए, आज क्लास जो महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को तैयार किए गए हैं। अपने स्क्रीन को घुमा लीजिएगा। अब हम करते हैं शुरुआत साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास मानी जाती है, जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, वह उस पर आधारित क्लास मानी जाती है साथियों। आपके सामने क्वेश्चन देखिएगा। आपके सामने क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, सप्तरथ मंदिर कहाँ स्थित माना जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइएगा सप्तरथ। पहला क्वेश्चन, सप्तरथ मंदिर कहाँ स्थित माना जाता है? यह माना जाता है साथियों, कहाँ माना जाता है? महाबलीपुरम में। कहाँ माना जाता है? महाबलीपुरम में माना जाता है। आपसे पूछे स्वामी नारायण मंदिर, इसे कहते हैं अक्षरधाम मंदिर, ये कहाँ स्थित माना जाता है साथियों? ये कहाँ माना जाता है? गांधीनगर में। कहाँ माना जाता है? गांधीनगर में। ब्लैक पगोडा के नाम से कौन सा मंदिर को जाना जाता है? यह माना जाता है कोणार्क सूर्य मंदिर। यह कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा के अंदर पड़ता है। ब्लैक पगोडा के नाम से मंदिर को नाम से जाना जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर। आपसे पूछे कि खजुराहो, इसका पूछेगा खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित माना जाता है? खजुराहो का मंदिर, क्वेश्चन नंबर 4, खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित माना जाता है साथियों? यह माना जाता है मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित माना जाता है? मध्य प्रदेश में माना जाता है। आपसे पूछे किस नगर में ख्वाजा मोहन चिश्ती की दरगाह स्थित मानी जाती है? ख्वाजा मोहन चिश्ती की दरगाह पूछे तो अजमेर में है। कहाँ स्थित मानी जाती है? अजमेर में मानी जाती है। कहाँ मानी जाती है? ये अजमेर में मानी जाती है साथियों। कहाँ मानी जाती है? अजमेर में मानी जाती है। उसके बाद में आपसे पूछे तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित माना जाता है? तिरुपति मंदिर पूछे तो किस राज्य में स्थित माना जाता है? तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। इसका आंसर कौन सा माना जाता है? आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश में स्थित माना जाता है। कहाँ माना जाता है? आंध्र प्रदेश में माना जाता है। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछे कि बताइएगा दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित माना जाता है? दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित माना जाता है? बताइएगा, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित माना जाता है? दिलवाड़ा पूछे तो माउंट आबू सिरोही में, राजस्थान में माउंट आबू सिरोही में स्थित माना जाता है। माउंट आबू सिरोही में स्थित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। आपसे पूछे कि हाँ जी, आपसे पूछे क्वेश्चन, होपसलेश्वरा का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित माना जाता है? कहाँ माना जाता है? बताइए साथियों, ये कहाँ माना जाता है? 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका होगा हेले बिड्डू में। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा, उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। आपसे पूछे कि कोणार्क जिसमें हिंदू वास्तुकला के अद्भुत नमूनों वाला प्रसिद्ध सूर्य देवता का प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में स्थित माना जाता है? मेन बात यही है कि सूर्य देवता का मंदिर है जो किस राज्य में स्थित माना जाता है। आपसे यह क्वेश्चन पूछे तो किस राज्य में स्थित माना जाता है? बताइएगा साथियों, यह किस राज्य में स्थित माना जाता है? आंसर दीजिए इसका, किस राज्य में स्थित माना जाता है? बताइएगा, किस राज्य में स्थित माना जाता है? यह माना जाता है उड़ीसा में। किस राज्य में माना जाता है? उड़ीसा में माना जाता है। कहाँ माना जाता है? उड़ीसा के अंदर माना जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ब्लैक पगोडा के नाम से, यानी ब्लैक पगोडा यानी काला पगोडा किस देवता से समृद्ध माना जाता है? सूर्य से, जगन्नाथ से, शिव से, ये महावीर से, किससे माना जाता है? बताइएगा। ये आंसर, इसका राइट आंसर होगा सूर्य से। किससे माना जाता है? सूर्य से माना जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। आपसे पूछे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदुओं
के 4 तीर्थ जिन्हें धाम कहा जाता है, हिंदुओं का 4 तीर्थ जिन्हें धाम कहा जाता है, वो कौन सा माना जाता है? इसका राइट आंसर कौन सा माना जाएगा? इसका राइट आंसर कौन सा माना जाएगा? बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वर माना जाता है। कौन सा माना जाता है? बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वर माना जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार ये पूछा जाता है, सम्मिलित करना है। देखिए, आपसे पूछे एक का ज्योतिष पीठ, किसकी? ज्योतिष पीठ, इसका आंसर आप बताइएगा कौन सा माना जाता है? हाँ जी, थोड़ा इसको मैं कम कर लेता हूँ जूमिंग, अब बताइएगा, बताना थोड़ा आसान हो जाएगा। हाँ, बताइए मेरे को, ज्योतिष पीठ, इसका राइट आंसर कौन सा माना जाता है? बताइए, इसका राइट आंसर कौन सा माना जाता है? इसका माना जाता है एक। कौन सा माना जाता है? एक माना जाता है। जैसे देखो, देखो एक का, देखिए इसका एक माना जाता है। ज्योतिष पीठ, ज्योतिष पीठ कहाँ है? ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तराखंड गए। और गोविंद पीठ पूछे तो कहाँ माना जाता है? यह माना जाता है गोवर्धन पीठ पूछे तो पूरी उड़ीसा में मानी जाती है। शारदा पीठ पूछे तो द्वारका गुजरात में मानी जा, सॉरी द्वारका पूछे तो ये, एक मिनट रुको, इसका माना जाता है, देखो शारदा पीठ पूछे तो, शारदा पीठ पूछे तो कौन सी मानी जाती है? शारदा पीठ। और उसके बाद में ये पूछे, उसके बाद में पूछे सिंगारी पीठ पूछे तो मैसूर कर्नाटक में, मैसूर कर्नाटक में, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट, आप बहुत आप सामने चूहों की देवी करणी माता देशनों की देवी आपके सामने, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। चूहों के देवी का मंदिर के नाम से किस माता का मंदिर है? करणी माता देशनों की देवी की जय हो, करणी माता का मंदिर माना जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिएगा, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित मानी जाती है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित मानी जाती है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित मानी जाती है साथियों? इसका आंसर बताइएगा कौन सा माना जाता है? इसका राइट आंसर माना जाता है फतेहपुरी सीकरी माना जाता है। 2.5 दिन का झोंपड़ा सभी को पता है कहाँ है? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। नेक्स्ट आगे देखिएगा, पहला कृत्रिम अपोलो 11 पहला कृत्रिम उपग्रह जिससे मनुष्य चांद पर उतरा था, किस वर्ष पर प्रक्षेपित किया गया? किस वर्ष से प्रक्षेपित किया गया, यह बताइएगा। आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर माना जाता है, इसका राइट आंसर कौन सा माना जाता है? इसका राइट आंसर माना जाता है 1969 के अंदर, 1969 में। उसके बाद में आपसे पूछे भारत का सबसे, आपसे पूछे भारत का, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ जी, इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? सी ऑप्शन। कौन सा माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, 1969, 69। उसके बाद में आपसे पूछे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। हाँ जी, सभी बताते रहिए आंसर कमेंट बॉक्स में। भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्री रंगनाथ जी स्वामी मंदिर कहाँ स्थित माना जाता है? बताइएगा कहाँ स्थित माना जाता है साथियों? इसका राइट आंसर कौन सा माना जाता है? हाँ जी, आपके सामने इसका राइट आंसर माना जाता है तिरुचिरापल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चलिएगा, आपसे पूछे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे कि मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित माना जाता है? बताइएगा कहाँ माना जाता है साथियों? बताइएगा कहाँ माना जाता है? ये माना जाता है उड़ीसा में। कहाँ माना जाता है? उड़ीसा में माना जाता है। आपसे पूछे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, खजुराहों का संबंध, क्वेश्चन क्या है? खजुराहों के मंदिर का संबंध किस धर्म से माना जाता है? सभी को पता है किससे माना जाता है, बताइएगा इसका आंसर क्या होता है? 19 का राइट आंसर क्या माना जाता है? इसका माना जाता है हिंदू धर्म तथा जैन धर्म से संबंधित माना जाता है। हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित
माना जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा। हाँ जी, दिलवाड़ा दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित माना जाता है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित माना जाता है? ये माना जाता है राजस्थान में, राजस्थान में माना जाता है। कामाख्या माता मंदिर किस राज्य में स्थित माना जाता है? कामाख्या माता का मंदिर साथियों असम राज्य में स्थित माना जाता है। कहाँ माना जाता है? आधुनिक राज्य में स्थित है, असम राज्य में स्थित माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा। हाँ जी, द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ स्थित माना जाता है? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, बताइए, इसका राइट आंसर कौन सा माना जाता है? गुजरात में। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ स्थित है बच्चों? गुजरात में माना जाता है। कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत में स्थित नहीं है? कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत में स्थित? माउंट आबू तो पूछे तो कहाँ है? सिरोही में। कहाँ है? सिरोही में। स्थित नहीं है, इन्होंने नहीं पूछा है। तो ये बताइएगा कौन सा मंदिर है जो नहीं है? इसका राइट आंसर माना जाता है कौन सा? विश्वनाथ मंदिर माना जाता है। कौन सा माना जाता है? विश्वनाथ मंदिर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिएगा। हाँ जी, आपसे पूछे 24 नंबर क्वेश्चन, श्री वरदराजन का मंदिर कांचीपुरम किस देवता से समर्पित माना जाता है? 24 का राइट आंसर कौन सा माना जाता है? 24 का राइट आंसर कौन सा माना जाता है साथियों? 24 का राइट आंसर माना जाता है बी, भगवान विष्णु के संबंधित माना जाता है। आपसे पूछे भोजशाला मंदिर की आदि शास्त्री देवी मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है? बताइएगा, कौन सी देवी मानी जाती है? इसका राइट आंसर कौन सा माना जाएगा? आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर माना जाता है डी, भगवती सरस्वती। आपसे पूछे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चंद्रगुप्त स्वामी मंदिर जो सूर्य देव को समर्पित माना जाता है किस राज्य में स्थित माना जाता है? बताइएगा, ये किस राज्य में स्थित माना जाता है? ये माना जाता है कांचीपुरम में। कहाँ माना जाता है? कांचीपुरम में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछे कि बताइएगा कौन सा स्थान ब्रह्मा का मंदिर व पशुओं के मेले के लिए आयोजित माना जाता है? ब्रह्मा का मंदिर व पशुओं के मेले के लिए आयोजित माना जाता है। तो कौन सा मंदिर माना जाता है? पुष्कर मेला। कौन सा मेला माना जाता है? पुष्कर मेला माना जाता है साथियों। कौन सा मेला माना जाता है? पुष्कर मेला माना जाता है। आपके बाद पूछे अंकोर वाट मंदिर में स्थापित मूर्तियां हैं किसकी मानी जाती है? अंकोर वाट मंदिर में स्थापित मूर्तियां किसकी मानी जाती है साथियों? इसका पूछे तो किसकी मानी जाती है? ये मानी जाती है हिंदू देवी देवताओं की मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? हिंदू देवी देवताओं की मानी जाती है। अंकोर वाट मंदिर ये हिंदू की देवी देवताओं की मूर्तियां मानी जाती है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित माना जाता है? आपसे पूछे जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित माना जाता है? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? 29 इसका होता है उड़ीसा। उड़ीसा 29 का उड़ीसा माना जाता है। आपसे पूछे कि वह त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की मुख्य कृति के उत्कृष्ट चित्र उत्कृष्टकिन कहाँ स्थित माना जाता है? तीनों जो यहाँ तीनों का मुख्य कृति है वो कहाँ माना जाता है? ये कौन से कहाँ स्थित है? बताइएगा, ये कौन सी दिशा के अंदर या कौन सी गुफा में है? ये बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जो एलिफेंट की गुफाएं में होगा। कहाँ होगा? एलिफेंट की गुफा होती है। आगे नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से आपसे क्वेश्चन पूछे कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति तब जिसे स्नेह भरे उपमान नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत का स्वर कोकिला, ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, के रूप में जाना जाता है? फरवरी 2022 में इनका निधन हो गया था। ये कहते हैं लता मंगेशकर को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे कहते हैं? लता मंगेशकर को कहा जाता है। आगे देखिएगा, इसे स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनिटिलिज्म के पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं? इसका लेखक का पूछे तो कौन माने जाते हैं?
बताइएगा इसका लेखक कौन माना जाता है। बताइए इसका लेखक कौन माना जाता है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या माना जाएगा। हाँ जी, इसका राइट आंसर क्या क्या माना जाता है, बताइए मेरे को। हाँ जी, कमेंट में बताओ सभी। इसका राइट आंसर माना जाता है, वो माना जाता है प्रणब मुखर्जी। आ गया उसके बाद में ऑस्कर 2009 में निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे स्लम डॉग मिल मिलियनेयर में अपनी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला है। ये किसके लिए मिला है बताओ मेरे को, किसको मिला है। ये मिला है, किसको मिला है बताइएगा। ये मिला है AR रहमान को। किसे मिला है, AR रहमान को मिला है। AR रहमान को मिला है, रहमान को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में बनाया जाता है। बूंदी उत्सव। कौन सा, बूंदी उत्सव। ये राजस्थान में बूंदी में ही बनाया जाता है। बूंदी उत्सव राजस्थान में बूंदी में ही बनाया जाता है। आपसे पूछे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आपके सामने, आदिवासियों में आदिवासियों नृत्य शैली गुसाड़ी को जीवित रखने के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बताइएगा, जीवित रखने के लिए 2021 में पद्मश्री को सम्मानित किया गया। आदिवासी की नृत्य शैली गुसाड़ी को जीवित रखने के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। किसे किया गया था, ये मुझे बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर, राइट आंसर माना जाता है जो कनक रज्जू माना जाता है। कौन माना जाता है, कनक रज्जू माना जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था। गोरा लिखा था, ये बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा। इसका 36 का आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। क्या होगा, रविंद्रनाथ टैगोर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा, एक नाटक में नरेश ने कहा स्वराज्य स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। इनका नारा निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था। किसने दिया था बताइएगा। ये दिया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। किसने दिया था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। हाँ जी, किसने दिया था बताइए मेरे को। हाँ जी, ये दिया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पे, हाँ जी आंसर देते जाइएगा। क्वेश्चन, सागा दावा या तिहर सौभाग्यशाली महोत्सव भारत में किस राज्य में बनाया जाता है। बताइएगा, किस राज्य में बनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर माना जाता है, इसका राइट आंसर माना जाता है सिक्किम। क्या माना जाता है, सिक्किम माना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्न में से तबला वादक नहीं है, निम्न में से तबला वादक नहीं था। कौन नहीं थे बताओ। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा रामदास शर्मा। ये तबला वादक नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपसे पूछे कि बताइए कि 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में किस भारतीय मुक्केबाजी ने मुक्केबाजी बॉक्सिंग में मिडिलवेट वर्ग यानी डिवीजन में कांस्य पदक जीता था। बताइएगा किसने जीता था। इसका राइट आंसर क्या माना जाता है। बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या माना जाता है। इसका राइट आंसर माना जाता है विजेंद्र सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। यामिनी कृष्ण मूर्ति शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं बताओ, किसके। इसका राइट आंसर क्या माना जाता है बताइए। इसका राइट आंसर क्या माना जाता है। इसका राइट आंसर माना जाता है कच्चीपुड़ी ने भारतनाट्यम और कच्चीपुड़ी का माना जाता है। यामिनी कृष्ण मूर्ति के ये क्या माने जाते हैं, प्रसिद्ध नृत्य
माना जाता है, इनका संबंध माना जाता है। आपसे पूछे कि जलियांवाला बाग कहाँ स्थित माना जाता है। सभी बच्चों को पता है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित माना जाता है। जलियांवाला बाग माना जाता है अमृतसर में। 1919 में हुआ था ना कांड जलियांवाला, अमृतसर में 1919 के अंदर एक कांड हुआ था जलियांवाला हत्याकांड माना जाता है, उसको 1919 के अंदर माना जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित माना जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित माना जाता है साथियों, इसका आंसर दीजिएगा मेरे को। ये माना जाता है मुंबई में। कहाँ माना जाता है, मुंबई में माना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आता है, रॉक गार्डन कहाँ स्थित है। रॉक गार्डन कहाँ स्थित है। रॉक गार्डन चंडीगढ़, कोलकाता, बेंगलुरु या जयपुर। ये चंडीगढ़ में स्थित माना जाता है। कहाँ स्थित माना जाता है, चंडीगढ़ में स्थित माना जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। सासाराम के अंदर, सासाराम बिहार में स्थित माना जाता है। शेरशाह से सासाराम बिहार में। शेरशाह का मकबरा कहाँ माना जाता है, सासाराम बिहार के अंदर माना जाता है साथियों। उसके बाद में नेक्स्ट, प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित माना जाता है। प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित माना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर माना जाता है हरियाणा। कहाँ माना जाता है, इसका पिंजौर गार्डन पूछे तो कहाँ आएगा, हरियाणा में। उसके बाद में खुदाबख्श एरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित मानी जाती है। बताइए, खुदाबख्श एरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी किस राज्य में स्थित मानी जाती है। किस राज्य में स्थित मानी जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, दिल्ली। क्या होगा, दिल्ली होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइएगा। विनोबा भावे को क्या है, विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम किस राज्य में स्थित है। हाँ जी, सीधा पूछे, पवनार आश्रम किस राज्य में स्थित माना जाता है, या कहाँ स्थित माना जाता है। बताइएगा। 48 का राइट आंसर क्या माना जाता है। 48 का राइट आंसर क्या माना जाता है। इसका राइट आंसर माना जाता है साथियों, क्या माना जाता है, मध्य प्रदेश। कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में माना जाता है। विख्यात संस्कृति केंद्र भारत वन स्थित माना जाता है। प्रख्यात संस्कृति केंद्र भारत वन स्थित माना जाता है। कहाँ माना जाता है, ये बताइएगा, कहाँ माना जाता है। हाँ जी, कहाँ माना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर माना जाता है भोपाल। क्या माना जाता है, भोपाल माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछे कि पर्वतीय नगर मसूरी किस राज्य में स्थित है। मसूरी पूछे तो किस राज्य में है, पर्वतीय नगर मसूरी किस राज्य में स्थित मानी जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, मसूरी है जो उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड में। मसूरी पूछे तो किस राज्य में है, मसूरी पूछे तो उत्तराखंड में स्थित मानी जाती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, डलहौजी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। आपसे पूछे, डलहौजी पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित माना जाता है। डलहौजी पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित माना जाता है। इसका आंसर बताइएगा क्या होता है। इसका राइट आंसर माना जाता है हिमाचल प्रदेश। कौन सा माना जाता है, हिमाचल प्रदेश। आपसे पूछे, लेंसडाउन पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 52 का आंसर क्या होगा, 52 का होगा बी, उत्तराखंड में। किस राज्य में, उत्तराखंड में माना जाता है। आनंद भवन किस राज्य में स्थित माना जाता है। आपसे पूछे, आनंद भवन किस राज्य में स्थित माना जाता है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या माना जाता है, आनंद भवन किस राज्य में स्थित माना जाता है। इसका राइट आंसर क्या माना जाता है साथियों, इसका राइट आंसर माना जाता है, वो कौन सा माना जाता है। इसका राइट आंसर माना जाता है प्रयागराज। कौन सा माना जाता है, प्रयागराज। सालिम बाग बहुत इंपॉर्टेंट है, निशात बाग किस राज्य में स्थित है। सालिम बाग और निशांत बाग स्थित माना जाता है, वो किस राज्य में स्थित माना जाता है। इसका राइट आंसर बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या माना जाता है।
हाँ जी, इसका राइट आंसर श्रीनगर माना जाता है। उसके बाद में विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित माना जाता है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित माना जाता है साथियों? इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? बताइएगा 55 का राइट आंसर क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर माना जाता है कन्याकुमारी। क्या माना जाता है? कन्याकुमारी माना जाता है। आपसे पूछे कि गारो हिल्स कहाँ स्थित माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गारो हिल्स कहाँ स्थित माना जाता है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर माना जाता है वो मेघालय है। क्या है? मेघालय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइएगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मुल्क मुल्क गार्डन राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति के अधिकारिता निवास में स्थित है। हर साल जनता के लिए खोल दिया जाता है। कब खुलता है ये बताओ मेरे को, ये कब खुलता है? 57 नंबर का आंसर क्या होगा? 57 का आंसर होगा सी। क्या होगा? फरवरी और मार्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा आपसे पूछे नालंदा महाविद्यालय किसके लिए विख्यात माना जाता है? नालंदा महाविद्यालय किसके लिए विख्यात माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर माना जाता है, ये माना जाता है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। आपसे पूछे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। एतमा उदुल्ला का मकबरा किसने बनाया था? एतमा उदुल्ला का मकबरा किसने बनाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? किसने बनाया था? बताइएगा किसने बनाया था? ये बनाया था किसने? नूरजहाँ ने। किसने बनाया था? नूरजहाँ ने बनाया था। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, एग्जाम में पूछेगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और एग्जाम में पूछा भी है। विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला शांति विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित माना जाता है? बताइएगा बिहार में कहाँ स्थित माना जाता है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर माना जाता है वो राजगीर में माना जाता है। उसके बाद में सांची आपसे पूछे कि बताइएगा सांची, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सांची का महान स्तूप है, सांची का महान स्तूप है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होता है? ये मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या कहते हैं? उज्जैन का प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? बताइएगा। इसका राइट नाम अवंतिका। क्या था? अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आपकी स्क्रीन पे देखिएगा। उत्तर प्रदेश में देखिएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश में जैन बौद्ध धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। उत्तर प्रदेश में जैन व बौद्ध धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल माना जाता है। इसका राइट आंसर माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? इसका राइट आंसर पूछा जाए तो वो कौन सा माना जाता है साथियों? कौशाम्बी। कौन सा माना जाता है? कौशाम्बी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, श्री अरविंदो आश्रम स्थित माना जाता है। कहाँ माना जाता है? ये माना जाता है साथियों पुदुचेरी में। कहाँ माना जाता है? पुदुचेरी में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे देखिएगा। किस राजस्थान के खंडर विजयनगर का प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? किस स्थान के खंडर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? कौन करते हैं ये बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? इसका माना जाता है हम्पी। क्या माना जाता है? हम्पी। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी मानी जाती है? बहुत बार पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी मानी जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर माना जाता है 96.2% माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन
देखो, इसमें आपको ये बताना है कि नहीं है, नहीं पूछना है। ठीक है, आपसे पूछे इसका राइट आंसर कौन सा माना जाता है, इसका राइट आंसर पूछे तो कौन सा माना जाता है, बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा माना जाता है। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा माना जाता है, इसका राइट आंसर माना जाता है वो कौन सा माना जाता है साथियों। हाँ जी, इसका राइट आंसर माना जाता है बी, ईडन गार्डन कोलकाता में नहीं है। अब देखिएगा, हेनरी गार्डन मुंबई में है, वृंदावन गार्डन मैसूर में है, उसके बाद खुसरो गार्डन ये भी लखनऊ में है, ईडन गार्डन ये कोलकाता में नहीं है। आपसे पूछे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित मानी जाती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित मानी जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर साथियों बेंगलुरु होता है। लास्ट आंसर क्या माना जाता है, बेंगलुरु माना जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक बराक अम्बुबा एबोमा आत्मकथा है, किसकी मानी जाती है बताना। इसका राइट आंसर क्या माना जाता है, इसका राइट आंसर क्या माना जाता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या माना जाता है। 69 का बताइएगा, राइट आंसर माना जाता है एक, क्या माना जाता है एक। डिस फ्रॉम माई फादर ए स्टोरी ऑफ रेस ऑफ हिंद, क्या माना जाता है हिंद हिंद हिनेरिटिस माना जाता है, क्या माना जाता है हिनेरिटिस माना जाता है। नेक्स्ट अगले अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में नटजली, क्या नटजली उत्सव मनाया जाता है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए बनाए जाने वाला हिंदू त्यौहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है, बताइएगा। बनालू देवी का जो महाकाली का त्यौहार है, जो पूजा करते हैं, कौन से राज्य में त्यौहार मनाया जाता है। ये बनाया जाता है साथियों तेलंगाना में, कहाँ बनाया जाता है, तेलंगाना में बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भारतीय नर्तकियों में से कौन सा भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिसने राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या माना जाता है। इसका राइट आंसर माना जाता है रुक्मिणी देवी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित 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 रविशंकर को 1967 में इनमें से एक एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो पुरस्कार प्राप्त हुआ, हाँ जी इसका आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होता है, इसका होगा राइट आंसर बी, वेस्ट मीट्स ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बताइएगा, वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्न में से किस व्यक्तिगत की आत्मकथा मानी जाती है। वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्तिगत की आत्मकथा मानी जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या माना जाता है। इसका माना जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब। उसके बाद में श्री श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित माना जाता है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या माना जाता है, तमिलनाडु, क्या माना जाता है, तमिलनाडु। माधवी मुग्दल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से माना जाता है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या माना जाता है साथियों, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या माना जाता है। इसका राइट आंसर माना जाता है ओडिसी, कौन सा माना जाता है, ओडिसी। निम्नलिखित में से राज्य में गोंचा महोत्सव, कौन सा महोत्सव, गोंचा महोत्सव, गोंचा महोत्सव बनाया जाता है, कौन सा महोत्सव, गोंचा महोत्सव बनाया जाता है। ये कहाँ बनाया जाता है, गोंचा पूछे तो कहाँ बनाया जाता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। गोंचा महोत्सव का राइट आंसर क्या होगा, हाँ जी ये आपके सामने स्क्रीन पे, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होता है।
हाँ जी, इसका राइट आंसर छत्तीसगढ़। क्या होगा? छत्तीसगढ़ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। हाँ जी, डायमंड हार्बर के नाम से किसे जाना जाता है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी साथियों, इसका राइट आंसर कोच्चि माना जाता है। क्या माना जाता है? सॉरी, कोलकाता माना जाता है। इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? कोलकाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हाँ जी, आपसे पूछे आईसीसी क्रिकेट विश्व 2011 में इनमें से किस पशु को अधिकारिता शुभंकर बनाया गया? बताइएगा किसे बनाया गया था? 2011 के अंदर बात करूं तो किसे बनाया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? हाथी को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? हाथी को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय निशानबाजी और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा पुस्तक को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। 80 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए शॉर्ट ए हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निस निशा गांधी उत्सव कौन सा? निशा गांधी उत्सव भारत के किस राज्य में बनाया जाता है? निशा गांधी उत्सव भारत के किस राज्य में बनाया जाता है? इसका राइट आंसर माना जाता है केरल। क्या माना जाता है? केरल। प्रसिद्ध गीत वतन के लोगों ए वतन के लोगों मूल रूप से किसने लिखा था? ए वतन के लोगों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया भी गया एग्जाम में बहुत बार। ए वतन के लोगों, बताइएगा इसका राइट आंसर। कवि प्रदीप ने लिखा था ये गीत। किसने लिखा था? कवि प्रदीप ने कवि प्र, प्रदीप ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से माना जाता है? पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से माना जाता है? किससे माना जाता है? इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा? हाँ जी, इसका राइट आंसर माना जाता है छत्तीसगढ़। क्या माना जाता है? छत्तीसगढ़। चार चार कूट उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। चार चापचार 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 कूट उत्सव भारत के किस राज्य में स्थित माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मिजोरम। क्या होगा? मिजोरम होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, गुरु बिपिन सिंह गुरु बिपिन सिंह शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे। किसके लिए जाने जाते थे? गुरु बिपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य की शैली के लिए जाने जाते थे? बताइएगा। ये जाने जाते थे मणिपुरी के लिए। किसके लिए जाने थे? मणिपुरी के लिए माने जाते थे। हरि प्रसाद चौरसिया एक वादक है, बांसुरी बजाते थे। क्या बजाते थे? बांसुरी बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, खजुराहो का मंदिर वह मंदिरों की एक शानदार उदाहरण माना जाता है। क्या माना जाता है? बताइएगा। ये शैली कौन सी मानी जाती है? बताइएगा। द्रविड़, नागर, वेस्तर या पूर्वी शैली? इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? नागर शैली। द्रविड़ एक शैली है, नागर शैली में टोटल रिकाई माई अन अन बिल्ली बली टू लाइफ स्टोरी किसकी आत्मकथा मानी जाती है? बताइएगा किसकी मानी जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अनाल्ड नॉर्ड सवान जनेर सवान जनेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व 100 प्रति व्यक्ति वर्ग के किलोमीटर से कम था? किसका था भाई? 100 से प्रति व्यक्ति वर्ग के माना जाता है, वो किसका कम माना जाता है? इसका राइट आंसर कौन सा माना जाता है? यह माना जाता है साथियों सिक्किम। कौन सा? सिक्किम माना जाता है। आपसे पूछिए भवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे भवाई भवाई
किस भारतीय राज्य की परंपरा का नाट्य शैली माना जाता है? भवाई नृत्य कहाँ का माना जाता है? बात ये है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? भवाई गुजरात का, भवाई गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से भारतीय मार्शल आर्ट जिसका उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी, इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या माना जाता है? बताइएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर माना जाता है साथियों सी, मैथाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, होजागिरी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य माना जाता है? होजागिरी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य माना जाता है? बताइएगा कौन सा इसका राइट आंसर माना जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा। क्या होगा? त्रिपुरा। निम्नलिखित में से उड़ीसा का पहला उड़ीसी नृत्य नाट्यांगना 2000 में पद्मश्री भूषण से सम्मानित किया गया था, किसे दिया गया था? इसका राइट आंसर बताइएगा कौन सा माना जाता है? इसका राइट आंसर कौन सा माना जाता है साथियों? इसका राइट आंसर बताइएगा कौन सा माना जाता है? इसका राइट आंसर, हाँ जी, इसका राइट आंसर माना जाता है, वो माना जाता है केलुचारण महापात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चलिएगा, देखिए, द ग्रेट इंडियन नोबल पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? शशि थरूर माना जाता है। क्या माना जाता है? शशि थरूर। अली अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका माना जाता है सरोद। कौन सा माना जाता है? सरोद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा, निम्न में से भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा माना जाता है? भारत का सबसे बड़ा स्तूप है जो कौन सा माना जाता है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? यह स्तूप माना जाता है केसरिया। क्या माना जाता है? केसरिया माना जाता है। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नवीन दृष्टिकोण और कार्य के साथ आधुनिक नृत्य का अवधारणा को भारत के लाने वाली पहली व्यक्तिगत या व्यक्ति थे, कौन माने जाते हैं? बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर कौन सा माना जाता है? उदय शंकर माने जाते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि नृत्य 2022 से किसे सम्मानित किया गया? बताइएगा इसका राइट आंसर। अपर्णा सतीशन को। किसे किया गया? अपर्णा सतीशन को दिया गया। अब देखिए ओणम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओणम प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला हिंदू त्यौहार इसकी उत्पत्ति भारत से राज्य से हुई है। ओणम कहाँ मनाया जाता है? बताइएगा। ओणम त्यौहार पूछे तो कहाँ यह मनाया जाता है? केरल में। और केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित माना जाता है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बताइएगा राइट आंसर क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर माना जाता है, वो माना जाता है श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चलिएगा, तमाशा किस राज्य के लोक नृत्य शैली से माना जाता है? तमाशा महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य माना जाता है। उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है माना जाता है। बताओ उत्तर प्रदेश का कौन सा माना जाता है साथियों? उत्तर प्रदेश का माना जाता है वो कजरी माना जाता है। कौन सा माना जाता है? कजरी माना जाता है, कजरीकरण। नेक्स्ट, बाउल गायन कहाँ एक लोकगीत माना जाता है? कहाँ का एक लोकगीत है? बाउल गायन कहाँ का एक लोकगीत माना जाता है?
बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका माना जाता है बंगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पंडवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि पिंडवानी राज्य किस राज्य का पिंडवानी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य शैली माना जाता है। इसका राइट आंसर क्या माना जाता है। पिंडवानी छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य की शैली मानी जाती है। राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक शैली मानी जाती है। राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक शैली मानी जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या माना जाता है साथियों। इसका राइट आंसर माना जाता है जम्मू कश्मीर। क्या माना जाता है। जम्मू कश्मीर माना जाता है। उसके बाद में केली गोपाल। क्या केली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य माना जाता है। केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है। किस राज्य की लोक नृत्य शैली मानी जाती है। असम की मानी जाती है। किसकी मानी जाती है। असम की। भंगड़ा नृत्य सभी को पता है। भंगड़ा नृत्य कहाँ होता है साथियों। पंजाब में। कहाँ होता है। पंजाब के अंदर। पनिहारी नृत्य पूछे तो राजस्थान में। पनिहारी नृत्य पूछे तो राजस्थान में। यक्षगान पूछे तो तमिलनाडु। यक्षगान नृत्य कहाँ किया जाता है। आपसे पूछे यक्षगान पूछे तो ये किया जाता है कर्नाटक में, या तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। यक्षगान नृत्य है ये किया जाता है साथियों कर्नाटक में किया जाता है। कहाँ किया जाता है। कर्नाटक में। नेक्स्ट है बिहू नृत्य। बिहू कहाँ किया जाता है। आपसे पूछे बिहू नृत्य कहाँ का माना जाता है साथियों। असम का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे गजल गायिका का संबंध नहीं माना जाता। गजल गायिका का संबंध नहीं है। किसका नहीं माना जाता ये बताना है इसमें। इसका किसका नहीं माना जाता। ये नहीं माना जाता हरि भाई का ब्रोडकर का नहीं माना जाता। निम्न में से शास्त्रीय गायन से संबंधित माना जाता है। निम्नलिखित में से शास्त्रीय गायन से संबंधित माना जाता है। किससे माना जाता है। शास्त्रीय गायन से संबंधित माना जाता है। यह माना जाता है मल्लिका जुन सुर से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिएगा। देखिए इससे पूछे प्रसिद्ध गायिका पिनाज मसानी किस राज्य से संबंधित मानी जाती है। पिनाज मसानी किस राज्य से संबंधित मानी जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका राइट आंसर है वो क्या माना जाता है। इसका राइट आंसर माना जाता है वो गजल गायक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका भी आंसर राइट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेगम अख्तर कला किस विद्या से संबंधित मानी जाती है। बेगम अख्तर कला किस विद्या से संबंधित मानी जाती है। इसका राइट आंसर क्या माना जाता है। इसका राइट आंसर माना जाता है वो माना जाता है संगीत से। किससे माना जाता है। संगीत से माना जाता है साथियों। आगे पूछे आपसे तानसेन स्वामी हरिदास बैजू बावरा हिंदुस्तानी संगीत शैली के रूप में संबंध में किसका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में आया था। बताइएगा किसका आया था। इसका राइट आंसर क्या माना जाता है। ध्रुपद का। किसका आया था। ध्रुपद का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे निम्न में से हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। इसका बताना निम्न में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं माना जाता। कौन सा नहीं माना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों। इसका राइट आंसर माना जाता है ये माना जाता है कौन सा तिलाना। क्या नहीं माना जाता है। तिलाना नहीं माना जाता। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। आपसे पूछे कि गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त होता है। गायन क्षेत्र के अंदर संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त हुआ है। उसका बाद में इसका राइट आंसर क्या माना जाता है। इसका राइट आंसर माना जाता है वो एस शुभम लक्ष्मी माना जाता है। क्या माना जाता है। शुभल लक्ष्मी माना जाता है। आपसे पूछे नेक्स्ट को निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक गायिका को 2001 में भारत का रत्न प्राप्त हुआ था। इसका राइट आंसर क्या माना जाता है। ये 118 का राइट आंसर माना जाता है वो माना जाता है साथियों लता मंगेशकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा। आपसे पूछे प्रयागराज का नाम संबंधित है। देखिए त्यागराज
का नाम संबंधित माना जाता है। त्यागराज किससे माना जाता है, ये बताइए। त्यागराज का संबंधित नाम माना जाता है, ये किससे माना जाता है? इसका राइट आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हाँ जी, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा, वो क्या होगा? इसका राइट आंसर माना जाता है वो कर्नाटक संगीत से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है? कर्नाटक संगीत से। शास्त्रीय संगीत के दौरान शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिए गए हैं? कौन से वेद से लिए गए हैं? 120 का बहुत इंपॉर्टेंट राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर माना जाता है, वो माना जाता है साथियों सामवेद। क्या माना जाता है? सामवेद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। गोविंद स्वामी पिल्लाई का संबंध किस वाद्य यंत्र से माना जाता है? गोविंद स्वामी पिल्लाई का संबंध किस वाद्य यंत्र से माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर है, वो क्या माना जाता है? बताइएगा इसका राइट आंसर है, वो माना जाता है वायलिन। क्या होता है? वायलिन माना जाता है। क्या माना जाता है? वायलिन। पन्नालाल घोष निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? पन्नालाल घोष निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये बांसुरी बजाते हैं। क्या बजाते हैं? बांसुरी। एक हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध भी किससे माना जाता है? बांसुरी से ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा। आपसे पूछे कि बताइएगा पालाधार रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मृदंग। ये इससे माना जाता है मृदगम। किससे माना जाता है? मृदगम से माना जाता है। उसके बाद में बी सुब्रमण्यम सुब्रहण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बताइएगा। 124 का राइट आंसर है, वो क्या होगा? ये बजाते थे वायलिन। क्या बजाते थे? वायलिन बजाते थे। आपसे पूछे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, आपसे क्वेश्चन बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से माना जाता है? बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से माना जाता है? बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर माना जाता है वायलिन। क्या होगा? वायलिन माना जाता है। निम्न में से सही उत्तर सुमेलित नहीं है। आपको बताना सही रूप से सुमेलित नहीं है, वो बताना है। ठीक है। आपसे पूछे कि हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से राइट माना जाता है। आपसे पूछे कि नहीं पूछना, इसमें से आपका नहीं है वो पूछना है। उसके बाद 26 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर माना जाता है साथियों डी माना जाता है। ठीक है। अल्लाह खां ये तबला से है। अल्लाह खां बिलायत खां सितार वादक से माना जाता है। बिलायत खां। नेक्स्ट देखिएगा आगे। हाँ, उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र से को बजाने में विशिष्टि प्राप्त हुई है? बताइएगा। 127 का राइट आंसर है, वो क्या होगा? तबला। क्या बजाते थे? तबला बजाते थे। प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं? व्हाइट टाइगर के पुस्तक माने जाते हैं, वो कौन माने जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, वो माना जाता है अरविंद अडिगा की राइट आंसर माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा। पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र का प्रमुख वाद्य यंत्र माना जाता है? पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक है? इसका राइट आंसर है, वो क्या माना जाता है साथियों? इसका राइट आंसर है, वो क्या माना जाता है? इसका उत्तर बताइएगा। इसका राइट आंसर माना जाता है तबला। क्या माना जाता है? तबला माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, उसका उत्तर दीजिएगा। क्या माना जाता है? इसका तबला। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित रविशंकर निम्न में से बजाने का विशेषता प्राप्त मानी जाती है। ये पंडित रविशंकर का संबंध किससे माना जाता है? किस वाद्य यंत्र से माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर माना जाता है, वो माना जाता है साथियों, इसका राइट आंसर माना जाता है, वो सितार माना जाता है। क्या माना जाता है? सितार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित माने जाते हैं? अनुष्का रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से माना जाता है? बताइएगा इनका आंसर क्या होगा? इसका आंसर माना जाता है ए। क्या माना जाता है? सितार। उसके बाद में अदिति अशोक का संबंध किस निम्न में से किस खेल से माना जाता है? आप बताइएगा। 132 का राइट आंसर क्या होगा? 132 का राइट आंसर माना जाता है साथियों गोल्फ। क्या होगा? गोल्फ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोर भारत के किस लोक नृत्य माना जाता है? लोर
ये भारत के किस राज्य का लोक नृत्य माना जाता है? लोग पूछे तो भारत के किस राज्य का माना जाता है साथियों? हरियाणा का माना जाता है। किसका माना जाता है? हरियाणा का। कादरी गोपालनाथ का संबंध किससे माना जाता है? कादरी गोपालनाथ का संबंध किससे माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? कादरी गोपालनाथ का संबंध किससे माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? बताइएगा। कादरी गोपालनाथ का संबंध किससे माना जाता है? इसका राइट आंसर है वो क्या माना जाता है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या माना जाता है साथियों? इसका राइट आंसर है जो मान जाता है सेक्सोफोन। क्या मान जाता है? सेक्सोफोन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइएगा इसका राइट आंसर। करदंग मठ। करदंग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ स्थल का एक भारतीय राज्य का स्थित माना जाता है। भारतीय राज्य स्थित माना जाता है। कहाँ स्थित माना जाता है बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर साथियों वो माना जाता है हिमाचल प्रदेश। क्या माना जाता है? हिमाचल प्रदेश माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कमला नारायण। क्या कमला नारायण को संगीत शास्त्रीय नृत्य के नाम से जाना जाता है? कमला नारायण को किस शास्त्रीय संगीत के नृत्य से नाम से जाना जाता है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर कथकली। इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? उड़ीसी माना जाता है, कथकली माना जाता है, या भरतनाट्यम माना जाता है, या कथक माना जाता है? इसका राइट आंसर बताइएगा साथियों क्या माना जाता है? इसका जो राइट आंसर है जो भरतनाट्यम माना जाता है। क्या माना जाता है? भरतनाट्यम माना जाता है, नाट्यम। आगे आपसे क्वेश्चन पूछे द डायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखिए स्क्रीन पे। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल किसकी आत्मकथा मानी जाती है? बताइएगा किसकी मानी जाती है? किसकी मानी जाती है? ये मानी जाती है साथियों एनी फ्रैंक की। किसकी मानी जाती है? एनी फ्रैंक की। आपसे पूछे नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए सर है नूर महल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। यह भारत के किस राज्य में स्थित माना जाता है? यह भारत के किस राज्य में स्थित माना जाता है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वो क्या होता है? बताइएगा इसका राइट आंसर बताइएगा साथियों क्या होता है? कमेंट करिए। हाँ जी इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पंजाब होगा। क्या होगा? पंजाब। नेक्स्ट आगे चलिएगा हम बात कर रहे हैं। देखिए रोड्स टू मसूरी की पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं? रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक है वो कौन माने जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? इसका मान जाता है ये मान जाता है रसिकन ब्रॉन्ड। इसके बाद में बॉन्ड। कालबेलिया नृत्य के लिए प्रसिद्ध बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालबेलिया का संबंध किस नृत्य से माना जाता है? ये आपसे पूछे तो कालबेलिया राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बहुत ही बेहतरीन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 141 में इसका राइट आंसर बताओ क्या माना जाता है? किसका याओ सांग उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर माना जाता है मणिपुर। क्या माना जाता है? मणिपुर से संबंधित माना जाता है। उसके बाद में पंडित किशन महाराज का संबंध किससे माना जाता है? वापस क्वेश्चन आ गया, बार बार रिपीट हो गया क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आए हुए हुआ। किशन महाराज का संबंध किससे माना जाता है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? इसका राइट माना जाता है तबला। अप्रैल 2022 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार हॉकी मैच की कुल कितनी अवधि होती है? बताइएगा भाई कितना टाइम माना जाता है? 50 मिनट, 60 मिनट, 70 मिनट? हॉकी का टाइम कितना होता है कुल? बताइएगा हॉकी का खेलने का जो टाइम होता है वो मैच का कुल कितना मिनट का माना जाता है? बताइएगा इसका टाइम क्या माना जाता है साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कितना टाइम का माना जाता है? हाँ जी ये माना जाता है कितने टाइम का? बताइएगा कमेंट में। ये होता है 1 घंटे मतलब 60 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देखिए एल्ले लाक्राड़ी किस भारतीय राज्य के आदिवासी नृत्य है? एल्ला लाक्राड़ी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य माना जाता है? बताइएगा आदिवासी नृत्य माना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है
वो क्या होता है? बताइएगा साथियों। इसका राइट आंसर है वो केरल माना जाता है। क्या माना जाता है? केरल माना जाता है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कौन सा एक दर्पण के अंदर, कौन सा दर्पण अकेडमी ऑफ फॉर्मेटिंग परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक माने जाते हैं? इसका राइट आंसर बताइएगा। क्या माना जाता है? इसका माना जाता है, ये माना जाता है, क्या माना जाता है? साराभाई, मृणालिनी साराभाई माना जाता है। निम्न में से, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक के खुशवंत सिंह की मानी जाती है? कौन सी मानी जाती है खुशवंत सिंह की? आपसे क्वेश्चन पूछे तो कौन सी मानी जाती है? ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान मानी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, चेरा पहाड़ा अनुष्ठान किससे संबंधित माना जाता है? चेरा पहाड़ा अनुष्ठान किससे संबंधित माना जाता है? बताइएगा किससे संबंधित माना जाता है? ये माना जाता है साथियों उड़ीसा की रथ यात्रा से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सोनाल मानसिंह को 1997 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह एक प्रशिक्षित नृत्यांगना है। कौन सी मानी जाती है? प्रशिक्षित नृत्यांगना मानी जाती है। देखिएगा कौन सी मानी जाती है? इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वो क्या माना जाता है? हाँ जी, इसका राइट आंसर है वो क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर माना जाता है साथियों, वो माना जाता है उड़ीसी। कौन सा माना जाता है? उड़ीसी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर युवकों की भीड़ को क्रोधित सांडों का सामना करना होता है? बताइएगा ये कौन सा है जो सांडों का सामना करना होता है? ये खेल होता है, सांडों के सामना करना होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर माना जाता है जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 2021 का प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? बताइए कहां पर पाए जाते हैं? हाँ जी, इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर है जो क्या माना जाता है साथियों? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर माना जाता है भारत। क्या माना जाता है? भारत। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीमा सड़क संगठन किस वर्ष हुई? सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष मानी जाती है? हाँ जी, बताइए किस वर्ष मानी जाती है? इसकी मानी जाती है 1960। नेक्स्ट, निम्न में से देखिए, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या बौद्ध स्तूपों की रचना का एक हिस्सा नहीं है? बौद्ध स्तूपों का एक हिस्सा नहीं माना जाता। इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर है जो माना जाता है गोरखपुरम। क्या माना जाता है? गोपुरम। क्या माना जाता है? गोपुरम माना जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे। अन्ना केरिना अन्ना केरेनिना के लेखक कौन माने जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? 153 का राइट आंसर क्या माना जाता है? 153 का राइट आंसर माना जाता है लियो लियो टोल्स्टॉय, लियो टोल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? बताइएगा। आईपीएल की शुरुआत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कब शुरुआत होती है आईपीएल की? आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? बताइएगा। ये होता है साथियों 2008 में आईपीएल की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनएसजी का पूरा नाम क्या है? एनएसजी का पूरा नाम क्या है? बताइएगा कमेंट में। इसका पूरा नाम क्या माना जाता है? बताइए इसका पूरा नाम क्या माना जाता है? इसका पूरा नाम माना क्या जाता है साथियों? हाँ जी, इसका पूरा नाम क्या माना जाता है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। क्या माना जाता है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स माना जाता है, एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप देखो, आगे देखिएगा। संसार के सबसे ऊंचे टावर ब्रुज
दुबई का नया नाम बुर्ज खिलाफ की ऊंचाई कितनी मानी जाती है? खिलाफा की ऊंचाई कितनी मानी जाती है? बताइएगा, इसकी ऊंचाई कितनी मानी जाती है? इसकी ऊंचाई साथियों मानी जाती है 828 मीटर। नेक्स्ट, संसार में रेलों का सबसे बड़े जाल वाला देश कौन सा माना जाता है? संसार में रेलों का सबसे बड़ा जाल जो देश है वो कौन सा माना जाता है? कौन सा माना जाता है? बताइएगा, इसका राइट आंसर कौन सा माना जाता है? संसार में रेलों का सबसे बड़ा संसार में रेलों के सबसे बड़े जाल वाला देश है वो कौन सा माना जाता है? कौन सा माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या माना जाता है साथियों? इसका राइट आंसर है वो माना जाता है साथियों बी। क्या माना जाता है? बी, यूएसए। कौन सा माना जाता है? यूएसए माना जाता है। आगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा। तिंजोर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? हाँ जी, इसका राइट आंसर है वो क्या माना जाएगा? इसका राइट आंसर माना जाता है वो माना जाता है साथियों, माना जाता है उसको कहते हैं भारतनाट्यम। क्या कहते हैं? भारतनाट्यम। भारत के अलावा निम्न में से किस देश में एक तमिल आधिकारिक का भाषा है? तमिल की आधिकारिक भाषा है, तमिल की आधिकारिक भाषा मानी जाती है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर माना जाता है वो सी माना जाता है, श्रीलंका और सिंगापुर दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, चलिए क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर बताइएगा साथियों, कौन सा माना जाता है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हाँ जी, कहाँ स्थित माना जाता है? ये माना जाता है साथियों, आपसे पूछे कहाँ माना जाता है? ये माना जाता है हैदराबाद में। कहाँ माना जाता है? हैदराबाद में। येन किस देश की मुद्रा है? येन किस देश की मुद्रा है? येन मानी जाती है जापान की। किसकी मानी जाती है साथियों? जापान की। भारत में राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा माना जाता है? बताइए। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वो कौन सा माना जाता है? इसका राइट आंसर कौन सा माना जाता है? बताओ। ये माना जाता है सर बरगद। कौन सा माना जाता है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछे कि आपसे क्वेश्चन पूछे केंद्रीय चरम अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित माना जाता है? केंद्रीय चरम अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित माना जाता है? 163 का राइट आंसर क्या होगा? 163 का राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर माना जाता है चेन्नई। क्या माना जाता है? चेन्नई। पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या माना जाता है? 164 का राइट आंसर क्या माना जाता है? बताइएगा। इसका राइट आंसर माना जाता है साथियों, ये माना जाता है स्टॉकहोम। क्या माना जाता है? स्टॉकहोम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एनीफील्ड्स ए मेमोयर की आत्मकथा किसकी मानी जाती है? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर है वो क्या माना जाता है? भेजिए, इसका बताइए, कमेंट करिएगा, इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर है वो माना जाता है साथियों प्रियंका चोपड़ा जोन्स को माना जाता है। किसको माना जाता है? प्रियंका चोपड़ा जोन्स को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस शहर के निकट पली पलीताना मंदिर का स्थित माना जाता है? पलीताना मंदिर स्थित है जो कहाँ माना जाता है? पलीताना मंदिर आपसे पूछे तो कहाँ माना जाता है साथियों? वो माना जाता है आपके भावनगर में। कहाँ माना जाता है? भावनगर में। नासा का जुन्नो मिशन किस ग्रह के लिए माना जाता है? नासा का जुन्नो मिशन किस ग्रह के लिए माना जाता है? किस ग्रह के लिए माना जाता है साथियों? ये माना जाता है साथियों किसके लिए? बृहस्पति के लिए माना जाता है। किसके लिए माना जाता है? बृहस्पति के लिए माना जाता है। आपसे पूछे कि निम्न में से पर्ल सिटी कहा जाता है? क्या
पर्ल सिटी कहा जाता है? किसे कहा जाता है बताइएगा? पर्ल सिटी किसे कहा जाता है? पर्ल सिटी कहते हैं साथियों हैदराबाद को। किसे कहते हैं? हैदराबाद को। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन मानी जाती है साथियों? इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर है वो क्या माना जाता है? ये माना जाता है इंदिरा गांधी। क्या माना जाता है? इंदिरा गांधी माना जाता है। देखिएगा, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला थी वो इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा। मरणोपरांत आपसे पूछे कि मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि लेने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि लेने वाला पहला व्यक्ति कौन माना जाता है? कौन माना जाता है साथियों? ये माना जाता है साथियों लाल बहादुर शास्त्री। कौन माना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद मैग्सेसे पुरस्कार रेमन पुरस्कार से किस देश से राष्ट्रपति को दिए थे? किस देश के राष्ट्रपति थे? देखिए बताइएगा। मैग्सेसे पुरस्कार रेमन मैग्सेसे के नाम से दिया जाता था। वे किस देश के राष्ट्रपति माने जाते थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फिलीपींस। क्या होगा? फिलीपींस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कालिदास सम्मान पुरस्कार पूछे। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ कब किया गया? कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया था कब? कब किया गया था बताइएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा साथियों मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? इसका राइट आंसर बताइए क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर है वो माना जाता है साथियों खान अब्दुल गफर खान को माना जाता है। किसे माना जाता है? खान अब्दुल गफर खान को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइएगा। आपसे पूछे कि खेलों का उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? खेलों के उत्कृष्ट के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर माना जाता है अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार है जो किस विषय के लिए दिया गया था बताइएगा? इसका राइट आंसर है वो क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर माना जाता है साहित्य के लिए। किसके लिए दिया गया? साहित्य के लिए दिया गया। प्रतिवर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं बताइएगा? कितने दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं 6। कितने दिए जाते हैं? 6 दिए जाते हैं साथियों। 6 दिए जाते हैं। 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? किसे दिया गया था? ये दिया गया था साथियों कैलाश त्यार्थी। ये दिया गया था कैलाश त्यार्थी और मलाला यूसुफजई को। ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक कलाकार कौन थे? ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक कलाकार कौन था बताइएगा? कौन माना जाता है साथियों? इसका कौन माना जाता है? ब्लैक कलाकार माना जाता है वो माना जाता है सिडनी पोटियर। कौन माना जाता है? सिडनी पोटियर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए। 1918 में किस भौतिकी विज्ञान के क्वांटम थ्योरी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर माना जाता है मैक्स प्लांक। उसके बाद में आपसे पूछे उसके बाद में BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर आपसे पूछे तो इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? इसका राइट से किस के क्षेत्र में दिया जाता है? BC पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन देता है? भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? सबसे ये बताइएगा कौन सा माना जाता है? भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? इसका राइट आंसर कौन सा माना जाता है साथियों? परमवीर चक्र माना जाता है। कौन सा माना जाता है? परमवीर चक्र माना जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन पूछे आपसे कि पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर माना जाता है साहित्य एवं पत्रकारिता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा। कितनी
कितनी भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइएगा, कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। आपके स्क्रीन पे इसका राइट आंसर बताइएगा साथियों क्या होगा। हाँ जी, इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा माना जाता है, इसका होता है चॉइस। उसके बाद में आपसे पूछे कि शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। 184 का राइट आंसर क्या होगा। 184 का राइट आंसर है वो क्या होने वाला है साथियों, इसका आंसर दीजिएगा। क्या माना जाता है। हाँ जी, इसका माना जाता है वो माना जाता है अशोक चक्र। शांति के लिए अशोक चक्र दिया जाता है। कोणार्क मंदिर का निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है। कोणार्क मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या माना जाता है। इसका राइट आंसर माना जाता है पूर्वी गंग ने करवाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा। आपसे पूछे अजंता के चित्र का क्या चित्रित करते हैं, बताइएगा क्या चित्रित करते हैं ये। इसको क्या चित्रित किया जाता है, ये करते हैं साथियों, क्या करते हैं, जातक गथाएं करते हैं। क्या करते हैं, जातक गथाएं करते हैं, जातक गथाएं करते हैं। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनाया था, ये बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसने बनाया था। स्वर्ण मंदिर है जो किसने बनाया था, अमृत में मंदिर है, स्वर्ण मंदिर है, वो किसने बनाया था। इसका राइट आंसर है रामदास ने बनाया था। किसने बनाया था, रामदास ने बनाया था। राइट आंसर क्या है, रामदास ने यह मंदिर बनाते हैं। कौन सा मंदिर बनाते हैं साथियों, स्वर्ण मंदिर बनाते हैं। कहाँ है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, पंजाब के अंदर पड़ता है। कहाँ है, पंजाब में, अमृतसर में। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिएगा। चलिए, किस मंदिर को द्रविड़ चोल कला शैली के उत्कृष्टतम का उदाहरण माना जाता है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या माना जाता है साथियों, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। हाँ जी, इसका राइट आंसर क्या माना जाता है। इसका राइट आंसर बदेश्वर मंदिर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा। मंदिरों की उत्तरी शैली किस भाग से जानी जाती है। मंदिरों की उत्तरी शैली किस भाग से जानी जाती है, इसका राइट आंसर कौन सा माना जाता है। इसका राइट आंसर कौन सा माना जाता है साथियों, नागर शैली। क्या माना जाता है, नागर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, चामुंडा माता का मंदिर कहाँ स्थित माना जाता है। चामुंडा माता का मंदिर पूछे तो कहाँ स्थित माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चामुंडा माता का मंदिर कहाँ स्थित माना जाता है, बताइएगा। चामुंडा माता का मंदिर है वो कहाँ स्थित माना जाता है। चामुंडा माता का मंदिर साथियों राजस्थान में स्थित माना जाता है। कहाँ माना जाता है, राजस्थान में स्थित माना जाता है। बद्रीनाथ धाम किस शहर में स्थित माना जाता है। बद्रीनाथ धाम किस शहर में स्थित माना जाता है। बद्रीनाथ धाम किस शहर में स्थित माना जाता है, बताइएगा। बद्रीनाथ किस शहर में स्थित माना जाता है साथियों। बद्रीनाथ धाम किस शहर में स्थित माना जाता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका चामोली है, राइट आंसर क्या है, चामोली। हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का निर्माण किसने करवाया। हरिद्वार में स्थित हर की पौड़ी है, हरिद्वार में हर की पौड़ी का निर्माण है से हरिद्वार है से हर की पौड़ी का निर्माण किसने करवा दिया साथियों। हर की पौड़ी का निर्माण करवा दिया था, वो किसने करवाया था। हर की पौड़ी का निर्माण करवाया था, वो करवाया था आपके राजा विक्रमादित्य ने। किसने करवाया था, विक्रमादित्य ने करवाया था। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माता कौन माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, बताइएगा। इसका निर्माता कौन माना जाता है, इसका निर्माता है वो कौन माना जाता है। कोणार्क सूर्य माता का मंदिर का निर्माता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नरसिंह देव द्वितीय को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए। हाँ जी, आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइएगा शिल्पग्राम में आयोजित किए जाने वाला भारत
का इसमें से कौन सा संस्कृति उत्सव है शास्त्रीय नृत्य के लोक कलाओं और संगीत संगीत के 10 दिवसीय आयोजन किया गया? किसके लिए किया गया? शिल्पग्राम के अंदर ये आयोजन किया गया, 10 दिन का आयोजन किया गया, वो किसके लिए किया गया था? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या माना जाता है साथियों? इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? इसका माना जाता है निशा गांधी महोत्सव के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के सामने चलिएगा साथियों। आपसे पूछे फ्रीडम इन एजाइल फ्रीडम इन एग्जाइस फ्रीडम इन एग्जाइल की आत्मकथा है किसकी मानी जाती है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? आपके स्क्रीन पे इसका राइट आंसर बताइएगा साथियों क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर है वो क्या माना जाता है? इसका माना जाता है दलाई लम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सबको पता है हॉर्नबिल भारत के किस राज्य से संबंधित है? बताइएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वो होगा नागालैंड। क्या होगा? नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा आपके स्क्रीन पे डॉक्टर एन राजन के वाद्य के रूप में विख्यात माना जाता है। जो राजन है वो क्या बजाता था जिसका संबंध किस वाद्य यंत्र से माना जाता है? बताइएगा किस वाद्य यंत्र से संबंध माना जाता है? बताइएगा इसका संबंध माना जाता है वो माना जाता है वायलिन से। किससे माना जाता है? वायलिन से। निम्न में से टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्नलिखित में से टोक्यो ओलंपिक 2020 में तलवारबाजी में भारत के प्रतिनिधित्व करने वाली पहली एथलीट कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में तलवारबाजी में भारत के प्रतिनिधित्व करने वाली पहली एथलीट कौन मानी जाती है? बताइएगा कौन मानी जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या माना जाता है साथियों? हाँ जी, इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर माना जाता है भवानी देवी। भवानी देवी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके शरीर पे स्क्रीन पे देखिएगा। दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? हाँ जी, इसका राइट आंसर है वो माना जाता है कोलकाता। क्या माना जाता है? कोलकाता में। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी किसने डाली थी? इसका राइट आंसर बताइएगा। ये डाली थी केसरी ने। किसने डाली थी? केसरी ने डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किससे संबंधित माना जाता है? माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर है जो किसको समर्पित माना जाता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर है जो माना जाता है वो किससे माना जाता है? वो माना जाता है जैन तीर्थंकर से माना जाता है। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइएगा। बोधगया बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? यह क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं और उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी, उसके बाद देखिएगा डॉक्टर एन राजन वाद्य के रूप में विख्यात माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? वायलिन। कौन सा माना जाता है? वायलिन माना जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपने क्वेश्चन हो चुके थे ना। चलिए आगे नेक्स्ट। उसके बाद में गिलास आपसे क्वेश्चन पूछे कि दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित माना जाता है? इसका राइट आंसर बताइएगा कौन सा माना जाता है? इसका राइट आंसर माना जाता है कोलकाता। इसके बाद में लिंगराज का मंदिर की नींव डाली थी किसने डाली थी? लिंगराज के मंदिर की नींव डाली थी वो किसने डाली थी साथियों? यह डाली थी केसरी सिंह ने। किसने डाली थी? केसरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा। माउंट आबू आपसे पूछे कि माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर किससे संपर्कित माना जाता है? इसका राइट आंसर माना जाता है जैन तीर्थंकर के रूप में। किससे माना जाता है? जैन तीर्थंकर के रूप में माना जाता है। आपसे पूछे बोधगया, क्या पूछे? बोधगया संबंध माना जाता है। बोधगया आपसे पूछे कि बोधगया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि का मंदिर कहाँ स्थित माना जाता है? देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये किस शासक के द्वारा
करवाया गया था, इसके शासक के द्वारा करवाया गया। इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर पूछे तो क्या माना जाता है साथियों? इसका राइट आंसर है, जो माना जाता है वो राइट आंसर माना जाता है इसका, वो माना जाता है अशोक। क्या माना जाता है? अशोक। दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में जो जामा मस्जिद निर्माण है वो किसने करवाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा शाहजहाँ। किसने करवाया था? शाहजहाँ ने करवाया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? शाहजहाँ ने करवाया था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल, दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित माना जाता है? लोटस टेम्पल किससे संबंधित माना जाता है? ये माना जाता है साथियों किससे? ये माना जाता है आपके बहाई से। किससे माना जाता है? बहाई से माना जाता है। हाँ जी, किससे माना जाता है? बिहाई से माना जाता है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ माना जाता है साथियों? ये बताइएगा मेरे को, कहाँ माना जाता है? ये माना जाता है आपके, ये माना जाता है यहाँ पे। कहाँ पे माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइएगा इसका राइट आंसर साथियों। इसका राइट आंसर मुझे बताइएगा स्क्रीन पे क्या होगा? हम्पी में है। कहाँ है? हम्पी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सम्मिलित करने वाला है ना, दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में। सम्मिलित करना है, ठीक है, दिलवाड़ा। उसके बाद में इसका राइट आंसर अपने को पूछें तो कौन सा माना जाता है? इसका राइट आंसर माने तो कौन सा माना जाता है? इसका राइट आंसर कौन सा माना जाता है बताइएगा। इसका राइट आंसर कौन सा माना जाता है? हाँ जी, इसका राइट आंसर माना जाता है वो बी माना जाता है। कौन सा माना जाता है? बी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सांची का स्तूप महान है। सांची का महान स्तूप है कहाँ पर? बताइएगा, बताइए राइट आंसर इसका क्या माना जाता है? इसका माना जाता है बी, मध्य प्रदेश। क्या माना जाता है? मध्य प्रदेश माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग का पहला संस्करण जीता है? किसने जीता है बताइएगा? किसने जीता है? फटाफट आंसर दीजिएगा इसका। किसने जीता है? यह जीता है साथियों, किसने ये जीता है? ये जीता है आपके कोलकाता ने। किसने जीता है? कोलकाता ने। किसने जीता है? कोलकाता ने। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए। मुक्तेश्वर मंदिर में से स्थित शिवजी की मूर्ति, शिवजी की मूर्ति को संप्रति 10वीं शताब्दी हिंदू मंदिर, कौन सा मंदिर? हिंदू मंदिर स्थित माना जाता है। हिंदू मंदिर स्थित माना जाता है। कहाँ पे माना जाता है साथियों? हिंदू मंदिर पूछे तो कहाँ पे माना जाता है? हिंदू माना जाता है साथियों, ये माना जाता है तुम्हारे उड़ीसा में। कहाँ माना जाता है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चलिएगा। आपसे पूछे कि बताइएगा, ग्रैमी ऑस्कर जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन मानी जाती है? ग्रैमी ऑस्कर जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन मानी जाती है? ये मानी जाती है ग्रैमी ऑस्कर जीतने वाली तन्वी शाही। कौन मानी जाती है? तन्वी शाही मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? कौन सी भारतनाट्यम नर्तकनी 1991 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे बड़ी कम उम्र की नर्तंगनी बनी है? इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर पूछे तो क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर माना जाता है वो कौन सा माना जाता है साथियों? इसका राइट आंसर जो माना जाता है वो माना जाता है, ये माना जाता है आल्ला मोरली वल्ली। निम्न में से किस नृत्य में गट्टू पुआ नृत्य किया जाता है? गट्टू गुट्टी पुआ नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? गोट्टी पुआ नृत्य किया जाता है। ये किया जाता है साथियों बंद नृत्य नृत्य से नाम से जाना जाता है। उसके बाद में आपसे पूछे नोकरेम नृत्य का उत्सव कहाँ किया जाता है? नोकरेम नृत्य का उत्सव कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है मेघालय में। कहाँ किया जाता है? मेघालय में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए। द रेस ऑफ
माई लाइफ एन ऑटोग्राफी निम्न में से किस व्यक्ति की आत्मकथा मानी जाती है? यह मानी जाती है, किसकी मानी जाती है? मिल्खा सिंह की। किसकी मानी जाती है? मिल्खा सिंह की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिएगा। इसके बाद में देखिए, बिद्दर कला भारत के किस राज्य से संबंधित माना जाता है? बिद्दर कला भारत के किस राज्य से संबंधित माना जाता है? बिद्दर कला पूछे तो भारत के किस राज्य से है? कर्नाटक से माना जाता है। भारत के किस राज्य में बांग्ला उत्सव बनाया जाता है? बंगला उत्सव बनाया जाता है। किस राज्य में बनाया जाता है? ये मेघालय में बनाया जाता है। किस में बनाया जाता है? मेघालय में बनाया जाता है। आपसे पूछे नेक्स्ट, भगवान खंडोबा से जुड़ा भाग्य मुरली नृत्य के रूप से निम्न में से किस राज्य से संबंधित माना जाता है? ये किससे संबंधित है माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर पूछे तो इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? इसका माना जाता है साथियों महाराष्ट्र। क्या माना जाता है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिएगा, फटाफट रिवीजन करते चलेंगे। निम्न में से भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सम्मानित होने वाली पहली गायिका कौन मानी जाती है? पहले गायिका कौन मानी जाती है? इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? इसका माना जाता है मुदेर पन्मू सुब्रम लक्ष्मी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चलिएगा। आपसे पूछे कि इंद्राणी रहमान भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है? इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर माना जाता है साथियों, यह माना जाता है सी, एक और दोनों से जुड़ी हुई है। किसे? दोनों से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चलिएगा। आपसे पूछे कि पंडित रामनारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? पंडित रामनारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं सारंगी से। किससे जुड़े हुए हैं? सारंगी से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आगे देखिएगा। प्राइड जाउडिस एंड प्रेडिज प्रेडिटी पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं भाई? इसके पूछे तो कौन माने जाते हैं? इसके माने जाते हैं शशि थरूर। आपसे पूछे भोगाली बहु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा अपने स्क्रीन पे, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर माना जाता है साथियों, क्या माना जाता है? डी माना जाता है, असम। उसके बाद में कुतुब मीनार स्थित मानी जाती है। सबको पता है कुतुब मीनार कहाँ स्थित मानी जाती है? कुतुब मीनार है जो कहाँ मानी जाती है? कुतुब मीनार मानी जाती है दिल्ली में। कहाँ मानी जाती है? दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चलिएगा। माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ स्थित माना जाता है? माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ स्थित माने जाता है? माथेरान पूछे तो कहाँ स्थित माना जाता है? माथेरान माने तो ये माना जाता है साथियों कहाँ पर? महाराष्ट्र में माना जाता है। हम्पी के खंडर किस राज्य में स्थित है? हम्पी के खंडर किस राज्य में स्थित माने जाते हैं? हम्पी के खंडर किस राज्य में स्थित माने जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? कर्नाटक। क्या माना जाता है? कर्नाटक माना जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए स्क्रीन पे आपके, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल माना जाता है? निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का विरासत स्थल माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर माना जाता है भीमबेटका। आगे चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके स्क्रीन पे आ चुका है प्यारा सा क्वेश्चन, परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित माना जाता है? जैसलमेर में। किस राज्य में स्थित माना जाता है? जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछे, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित माना जाता है? ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, ये कहाँ स्थित माना जाता है? ये माना जाता है नई दिल्ली में। कहाँ माना जाता है? नई दिल्ली में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित माना जाता है? आपसे पूछे बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित माना जाता है? फतेहपुरी सीकरी में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी भारत के पर्वतीय स्वर्ग है उद्दम मंडलम या उन्टी किस राज्य में स्थित मानी जाती है? उट्टी किस राज्य में स्थित मानी जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर माना जाता है, वो माना जाता है कौन सा? तमिलनाडु। कौन सा माना जाता है? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द किस ऑफ लाइफ निम्न से किसकी आत्मकथा मानी जाती है? बताइएगा। इसकी राइट आंसर क्या माना जाता है? इमरान हाशमी की मानी जाती है। दार्जिलिंग स्थित माना जाता है। कहाँ माना जाता है दार्जिलिंग? फटाफट बताइएगा। जो दार्जिलिंग है वो कहाँ स्थित माना जाता है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ माना जाता है? पश्चिम बंगाल में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आइए। छोटा
इमामबाड़ा स्थित है? छोटा इमामबाड़ा कहाँ स्थित माना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके आंसर बताइएगा। कहाँ माना जाता है साथियों? ये माना जाता है लखनऊ में। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित माना जाता है? फोर्ट विलियम कहाँ स्थित माना जाता है? फोर्ट विलियम कहाँ स्थित माना जाता है? कोलकाता में। कहाँ माना जाता है? कोलकाता में। आज के बाद में आपसे पूछे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है? हाथी गुफा किस राज्य में स्थित मानी जाती है? हाथी गुफा है जो किस राज्य में स्थित मानी जाती है? उड़ीसा में। किस राज्य में स्थित मानी जाती है? उड़ीसा में स्थित मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा। हाँ जी, पर्यटन विश्व पर्यटन स्थल गुलमार्ग एवं सोनमार्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित माना जाता है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर माना जाता है कश्मीर। क्या माना जाता है? उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध भारतीय वादक माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रसिद्ध वादकीय माना जाता है। इसका राइट आंसर माना जाता है वो सितार से माना जाता है। क्या माना जाता है? सितार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है, किसका माना जाता है साथियों? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बेरेबुदुर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर किस देवता से समर्पित माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या माना जाता है साथियों? विष्णु से माना जाता है। मुसलमानों का पवित्र शहर मक्का किस देश में स्थित माना जाता है? सऊदी अरब में। किस में माना जाता है? सऊदी अरब में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा। एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? एलिफेंट कहाँ स्थित मानी जाती है? एलिफेंट मानी जाती है, वो मानी जाती है कहाँ पर? ये मानी जाती है श्रीलंका में। कहाँ मानी जाती है? श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटागन किस देश में स्थित माना जाता है? पेंटागन किस देश में स्थित मानी जाती है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वो होता है साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका। एलसी पैलेस कहाँ स्थित है? एलसी पैलेस कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर पूछे तो कौन सा माना जाता है? इसका राइट आंसर है वो माना जाता है इटली में। कहाँ है? इटली में नहीं, फ्रांस में। इसका राइट आंसर कौन सा माना जाता है? फ्रांस में माना जाता है। कहाँ माना जाता है? फ्रांस में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, महात्मा गांधी की महात्मा कथा का नाम क्या था? आत्मकथा का नाम क्या था? आत्मकथा का नाम क्या था? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सत्य का प्रयोग। क्या है? सत्य का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइएगा। लीनिंग टावर ऑफ पिसा स्थित माना जाता है। इसका राइट आंसर साथियों है वो कौन सा माना जाता है? इटली का। उसके बाद में आपके स्क्रीन पे प्यारा सा क्वेश्चन, बताइएगा इसका आंसर क्या माना जाता है? निम्न में से महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बनी? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कनेरू हम्पी बनती है। कौन बनती है? कनेरू हम्पी बनती है। उसके बाद में निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जो संबंधित राज्य से गलत ढंग से सम्मिलित माना जाता है? जो गलत माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वो माना जाता है साथियों, कौन सा माना जाता है? ये माना जाता है उसका राइट आंसर, इसका गलत बताना है पहले तो, कौन सा माना जाता है? हाँ जी, इसका बताइएगा राइट आंसर कौन सा माना जाता है कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद में मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। कैसी लगी ये क्लास? प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, धन्यवाद।